नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन अधिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 26 जुलाई सन 2023 आज यानी 26 जुलाई को दुर्गा अष्टमी का व्रत भी किया जाएगा। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में आज 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, 200 mm से ज्यादा पानी बरसने की है संभावना। पीजीटी पदों के स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट फाइनल हुई। हरियाणा मेवात कैडर का एक साथ होगा एग्जाम। हरियाणा में ग्रुप सी भर्ती का रिवाइज रिजल्ट हुआ तैयार, 32,000 पद भरे जाएंगे। एयर होस्टेस गीतिका सुसाइड केस में गोपाल कांडा बरी, 11 साल बाद आया बड़ा फैसला। कैथल में कर्मियों ने निकाली तिरंगा यात्रा, क्लर्कों की हड़ताल 21वें दिन भी जारी रही, पूर्व सैनिकों ने दिया समर्थन। सोनाली मर्डर केस के आरोपी को मिली छूट, 15 दिन के लिए हरियाणा आया सुखविंदर। जींद के कॉलेजों में 30% सीटें खाली हुई। बीए एडमिशन के लिए अब फिजिकल काउंसलिंग शुरू, हर रोज लगेगी मेरिट लिस्ट। कैथल में दोपहर को 1 घंटा तेज बारिश तो लोगों को मिली गर्मी से राहत, अगले 3 दिन खराब मौसम रहेगा। वहीं रेवाड़ी में 1 घंटे झमाझम बरसे बदरा, सड़कों पर आधा फीट पानी भरा। फतेहाबाद में कम होने लगा है बाढ़ का पानी, राहत बचाव कार्य के लिए आई आर्मी की टीमें लौटी, प्रशासन ने जताया आभार। हरियाणा में पीजी दाखिले के लिए अभ्यर्थी कर सकेंगे 31 जुलाई तक आवेदन, उच्चतर शिक्षा विभाग ने बढ़ाई लास्ट डेट। चंद्रयान 3 ने 5वीं बार बदली ऑर्बिट, अब 1 अगस्त को चांद की तरफ निकलेगा, 23 अगस्त को सतह पर उतरेगा लैंडर। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आज 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 4 ऐसे जिले हैं जिनमें भारी से भारी बारिश होने का चंडीगढ़ मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उनमें पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कैथल, सोनीपत, पानीपत, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी जिले शामिल हैं। राज्य के 12 जिलों में अभी तक 604 गाँव अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। वहीं हरियाणा के कैथल के चीका से गुजर रही घग्गर का जलस्तर फिर से बढ़ गया है। यदि बारिश होती है तो आसपास स्थित गाँव में स्थिति बिगड़ सकती है। हरियाणा में अभी तक बाढ़ से 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। राज्य के 12 जिलों के साथ ही 1465 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मंगलवार शाम को कुरुक्षेत्र पहुंचे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से फसल का पूरी तरह से नुकसान होने पर प्रति एकड़ 15,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि धान की दोबारा रोपाई करने वाले किसानों की फसल का अधिकारियों की टीमों के द्वारा सर्वे और वेरिफिकेशन का काम तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिया जाएगा और 31 जुलाई के आसपास इसकी रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। इसके बाद धान की दोबारा से रोपाई करने वाले किसानों को भी रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गाँव भवानी खेड़ा में 10 एकड़ भूमि पर जल्द ही VLD कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हरियाणा भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट के मर्डर के आरोपी सुखविंदर को गोवा कोर्ट ने हरियाणा आने की छूट दे दी है। सुखविंदर 15 दिनों के लिए अपने घर आएगा। कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद मंगलवार को वह हरियाणा आ गया। उसका पैतृक जिला भिवानी है। सुखविंदर ने अपने वकील एडवोकेट सुखविंदर सिंह डांगी के माध्यम से 27 जून को यह याचिका कोर्ट में दायर की थी। इससे पहले सुखविंदर को हाईकोर्ट से 3 मई को जमानत मिल गई थी। कोर्ट की शर्त अनुसार वह गोवा नहीं छोड़ सकता, उसे हर सप्ताह स्थानीय थाने में आकर हाजिरी लगानी पड़ती है। सुखविंदर की जमानत के आधार पर ही सोनाली मर्डर केस के मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान की बेल कोर्ट ने 23 जून को स्वीकार कर ली थी। कोर्ट के आदेश अनुसार सुधीर भी गोवा नहीं छोड़ सकेगा। 10 महीने बाद उसको बेल स्वीकार हुई। वहीं सोनाली फोगाट का 22 व 23 अगस्त 2022 को गोवा में मर्डर हो गया था। सोनाली के परिवार का आरोप है कि सुधीर और सुखविंदर ने उसका मर्डर किया है। सुधीर सोनाली की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, इसलिए उसने सोनाली को ड्रग्स देकर हत्या की है। हरियाणा के कॉलेजों में स्नातकोत्तर यानी पीजी कोर्सों में दाखिले के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है। अब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है कि उच्चतर शिक्षा विभाग ने राहत प्रदान कर दी है। साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि को 1 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। पहले विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 24 जुलाई तक का समय था। अब विद्यार्थी 31 जुलाई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दाखिला नहीं लिया जा सकता, इसलिए बचे हुए दाखिले के इच्छुक विद्यार्थियों को भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अति जरूरी होगा। उच्चतर शिक्षा विभाग ने यह निर्णय यूनिवर्सिटियों के द्वारा स्नातक यानी यूजी कोर्सों का रिजल्ट जारी करने में देरी होने के कारण लिया गया है। हरियाणा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव ने एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह पर खुलकर निशाना साधा। कैप्टन ने राव इंद्रजीत सिंह को गुमशुदा करार देते हुए कहा कि सांसद आखिर है कहाँ, उनकी गुमशुदगी का पर्चा लगना चाहिए। कैप्टन ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह ने पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में कोई भी विकास कार्य नहीं कराया है। वहीं धारूहेड़ा क्षेत्र के लोग राजस्थान की तरफ से आने वाले केमिकल युक्त पानी के कारण आफत झेल रहे हैं, जबकि सरकार और स्थानीय सांसद ने कुछ नहीं किया। कैप्टन ने कहा कि सांसद राव
इंद्रजीत सिंह तो जीत हासिल करने के बाद गांव में लोगों का धन्यवाद करने तक नहीं गए, वहीं माजरा में बनने वाले एम्स को लेकर बगैर कुछ किए एम्स का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने ग्रुप सी के 32,000 से अधिक पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया के तहत 23,000 अभ्यर्थियों का डाटा कलेक्ट कर लिया है। अब HSSC इसका रिवाइज रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है। आयोग ने बताया कि इसके साथ ही PMT का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि ग्रुप 56 और ग्रुप 57 के 5 और 6 अगस्त को होने वाले रिटर्न एग्जाम का एडमिट कार्ड 1 अगस्त को मिलेगा। आयोग की तरफ से एग्जाम शेड्यूल जारी किए जाने के बाद 2 ग्रुपों की कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में ग्रुप 56 और ग्रुप 57 के तहत होने वाले स्क्रीनिंग टेस्ट की कट ऑफ लिस्ट आयोग की ओर से जारी कर दी गई है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी HPSC ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी PGT के पदों के लिए होने वाली स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट शीट फाइनल कर दी है। कमीशन हरियाणा और मेवात कैडर के अभ्यर्थियों के लिए एक साथ ही एग्जाम का आयोजन करेगा। इसके लिए HPSC की ओर से 9 और 10 सितंबर की डेट तय कर दी गई है। कॉमर्स, हिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट में हरियाणा कैडर के साथ ही मेवात कैडर के लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स के अभ्यर्थियों का एग्जाम होगा। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल अलग से घोषित किया जाएगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बुधवार को रोहतक का दौरा करेंगे। इस दौरान वे जलभराव प्रभावित एरिया का निरीक्षण करके स्थिति का जायजा लेंगे। वहीं पिछले दिनों से हो रही बरसात के कारण काफी गांव में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिसका जायजा लेने के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद के हलके के गाँव में जाएंगे। साथ ही वे लगातार सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिले के 11 गाँव का दौरा करेंगे। निर्धारित टूर प्रोग्राम के अनुसार वे किलोई हलके के गाँव मकड़ोली कला, धामड़, बसंतपुर, ब्राह्मणवास, जसिया, गिलोट, कानी, रिठाल, किलोई, रुड़की व मुंगान में जनसभाएं करेंगे। साथ ही लोगों से मिलने के लिए प्रत्येक गांव में आधा घंटे का समय भी व्यतीत करेंगे, ताकि लोगों से बातचीत कर पाएं और जल भराव प्रभावित एरिया का दौरा कर पाएं। गीतिका सुसाइड केस में बरी होने वाले हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा करोड़पति हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में दाखिल एफिडेविट के मुताबिक माने तो कांडा के पास करीब 70 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। सिरसा में करीब 2.5 एकड़ में उन्होंने अपना महल बनवा रखा है, जिसके अंदर हेलीकॉप्टर उतरने तक की सुविधा उपलब्ध है। इस महल की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। सामान्य परिवार में जन्म लेने वाले गोपाल कांडा ने 10वीं तक की पढ़ाई की है। हरियाणा की बहुचर्चित एयर होस्टेस गीता सुसाइड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को विधायक गोपाल कांडा को बरी कर दिया। कांडा इस केस के मुख्य आरोपी थे। कांडा हरियाणा के गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। कोर्ट के इस फैसले से 11 साल से राजनीतिक किनारे पर चल रहे सिरसा MLA गोपाल कांडा को जीवनदान मिल गया है। असल में गीतिका सुसाइड केस कांडा के सियासी रास्ते की सबसे बड़ी मुश्किल थी। इससे न केवल पहले उनकी मंत्री की कुर्सी गई, बल्कि दूसरी बार मंत्री बनने की मंशा भी पूरी न हो सकी थी। बहुचर्चित गीतिका सुसाइड केस से बरे हुए MLA गोपाल कांडा अब हरियाणा की सियासी पिच पर खुलकर खेल सकेंगे। अदालत के इस फैसले का सबसे बड़ा सियासी असर सिरसा जिले पर पड़ेगा, जहां से गोपाल कांडा सिटिंग MLA भी हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में सिरसा सीट से अपनी पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी यानी हलोपा के टिकट पर जीतने वाला कांडा की CM मनोहर लाल खट्टर से अच्छी ट्यूनिंग मानी जाती है। ऐसे में चौटाला परिवार का किला ध्वस्त करने के लिए बीजेपी के लिए कांडा तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। वहीं हरियाणा में नॉन जाट की राजनीति करने वाली बीजेपी के सारे पैरामीटर पर गोपाल कांडा फिट बैठते हैं। कांडा वैश्य समाज का बड़ा चेहरा है। ऐसे में हरियाणा और खासकर सिरसा जिले में बीजेपी को ऐसा बड़ा चेहरा मिल गया है जो नॉन जाट है। अग्रवाल समाज से जुड़े कांडा के जरिए बीजेपी पूरे हरियाणा में वैश्य समाज को साध सकती है। वहीं चौटाला परिवार का गढ़ सिरसा भाजपा के लिए 27 साल से चुनौती बना हुआ है। वर्ष 1996 के बाद से बीजेपी कभी भी यहाँ विधानसभा सीट नहीं निकाल पाई है। गोपाल कांडा के बारे में कहा जाता है कि वह अवसर की राजनीति करने में माहिर है। हरियाणा के इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला और उनके भतीजे दिग्विजय चौटाला एक बार फिर आमने सामने हैं। अभय सिंह चौटाला को विदेशी नंबर से धमकी मिली थी, जिस पर दिग्विजय चौटाला ने अपने चाचा अभय पर तंज कसते हुए कहा था कि दूसरों को धमकी देने वालों को खुद धमकी मिल गई, किसी से पुराना हिसाब किताब होगा। दिग्विजय के इस कमेंट पर अब अभय चौटाला ने जवाब दिया है। अभय ने कहा कि कई लोग बड़ी छोटी सोच के होते हैं, वह बताएं कि मैंने किसे और कब धमकी दी। उसके कमेंट के बाद लोगों ने उसे सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया भी दी। अभय ने कहा कि मैंने कभी भी उसे भी नहीं धमकाया, ज्यादा लाड प्यार से रखा था, इसलिए ज्यादा दिमाग खराब है। वह सबसे बड़ा सत्यानाशी है। इसने सबसे पहले उत्पाद किया था कैथल में पार्टी को तोड़ने का। जैसे हमारी पार्टी का नुकसान किया है, वैसे अपने घर को खत्म कर देगा। अभय ने कहा कि तीनों ही बाप बेटा INLD पर ही बोलेंगे। उन्हें तकलीफ है, इन्होंने भाजपा से पैसा लिया हुआ है कि हमारे खिलाफ ही बोलना है।
करनाल के डीसी अनीश यादव ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण 31 जुलाई तक किया जाएगा। पूरी जमीन का पंजीकरण करवाने पर किसान को 100 रुपए मिलेंगे। किसान अपनी बुआई फसल व खाली खेत सहित पूरी जमीन का पोर्टल पर पंजीकरण अवश्य करवाएं, जिसके लिए परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक विवरण, मोबाइल नंबर तथा अपनी जमीन से संबंधित दस्तावेज का होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए किसान अपने निकटतम कृषि कार्यालय अथवा टोल फ्री नंबर 1800-180-21-17 व 1800-180-20-60 से संपर्क कर सकता है। रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने एमडीयू से संबंधित शिक्षण संस्थानों में सत्र 2023-24 में बीएड, एमएड, बीएड स्पेशल एजुकेशन व एमएड स्पेशल एजुकेशन आदि नियमित पाठ्यक्रमों में एडमिशन काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। कॉलेजों में सत्र 2023-24 में नियमित पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 जुलाई से 18 अगस्त तक होगा। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग 20 अगस्त तक कर सकते हैं। वहीं कैटेगरी के अनुसार मेरिट लिस्ट 24 अगस्त को डिस्प्ले की जाएगी। 25 व 26 अगस्त को विद्यार्थी आवेदन फॉर्म की विसंगतियां दूर कर सकेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने जन संवाद कार्यक्रम की श्रृंखला में आगामी शुक्रवार यानी 28 जुलाई से रविवार 30 जुलाई तक रेवाड़ी जिला के बाउल व रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्रों के गांव में आमजन से सीधा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री के जिला रेवाड़ी में प्रस्तावित जनसंवाद कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। डीसी मोहम्मद इमरान रजा व एसपी दीपक शाहरण व मुख्यमंत्री के टूर एडीसी हितेश कुमार ने प्रस्तावित गाँव यानी मामड़िया, आसमपुर, गंगाईचा, अहिर, संगवाड़ी, जड़थल, खंडोड़ा व धारूहेड़ा का दौरा करते हुए जनसंवाद कार्यक्रम स्थलों का चयन किया और पर्याप्त व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों, योजनाओं व भविष्य में किए जाने वाले कार्यों को लेकर जनता से सीधा संवाद करने की अनूठी पहल की है, जिसके तहत लोगों के फीडबैक लेने के साथ ही उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अब तक भिवानी, पलवल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, महेंद्रगढ़ जिला में जनसंवाद कार्यक्रम कर चुके हैं। जनसंवाद कार्यक्रमों की श्रृंखला में अगला पड़ाव रेवाड़ी जिले में है। शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला है। सेंसेक्स 29 अंक गिरकर 66,355 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में सिर्फ 8 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 19,680 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी तो वहीं 14 में गिरावट देखने को मिली है। इस हफ्ते लगातार सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। सराफा बाजार में सोना 150 रुपए टूटकर 60,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया है। वहीं चांदी भी 300 रुपए के नुकसान से 76,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई है। $1 का रेट 81 रुपए 95 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।